जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। आंटी जी जो हमारे सत्संग आप लोगों तक पहुँचाते हैं, उनको भी जय गुरु जी। आंटी जी, आपकी आवाज़ में बहुत ही मधुरता है, बहुत ही अच्छे तरीके से सत्संग को सुनाती हैं। जब आप सुनाने बैठती हैं सत्संग, तो पूरा किए बिना मन नहीं करता है बंद करने का। तो संगत जी गुरुजी से अरदास करते हैं कि गुरुजी आंटी जी पे हमेशा ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें एंड वैसे आपने आंटी जी को ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दे रखी हैं सभी के सत्संग कर शेयर करवाने की। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या ही हो सकती है। लेकिन आंटी जी आपके जीवन में कोई दुःख ना आए, लेकिन अगर कोई दुःख आए तो गुरुजी उसको काट दें। तो संगत जी मैं आज अपना शुक्राना सत्संग महीने का पहला दिन दिसंबर संध्या वेले का जो है पौन 5 बजे का जो है संगत जी शुक्राना कर रही हूँ और आज एकादशी भी है और सोमवार भी है। मतलब संगत जी मैंने काफ़ी दिनों से सत्संग नहीं किया है। गुरुजी के बार-बार मैसेजेस आ रहे हैं कि शुक्राना कर गुरुजी के मंदिर में और गुरुजी के सामने तो शुक्राना होता ही है, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म पे शुक्राना करने में हम हमेशा कंजूसी कर जाते हैं, जबकि ब्लेसिंग्स हमें इसी से ही मिलनी हैं। तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो शुरू करती हूँ। गुरुजी कोई भी गलती हो, कुछ भी हो आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे को आज से 8-9 महीने 8-9 महीने नहीं 1 साल पहले संगत जी 1.5 साल पहले मुझे कान की एक प्रॉब्लम हुई थी। जिसको निटिस कहा जाता है। उससे संगत जी क्या होता है ना जैसे कान में बहुत ज़ोर की बीप बजती है, वो करीबन 2 सेकंड तक बजती है। जब वो बजती है तो वो बहुत असहनीय होती है। ये प्रॉब्लम मुझे काफ़ी टाइम से थी, तो मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी मेरी इस प्रॉब्लम को दूर कर दीजिए। तो संगत जी गुरुजी ने मेरी वो प्रॉब्लम ठीक दूर करी, मेरी काफ़ी प्रॉब्लम्स दूर करी, सर्वाइकल दूर किया, मेरी एलर्जी की प्रॉब्लम दूर करी। बट संगत जी मैं ये बताना चाहूँगी पिछले 8 महीने से वो प्रॉब्लम जो है वो मुझे फिर से शुरू हो गई। इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब तक तुम्हारा कोई काम पूरा ना हो तो तुम्हें तब तक उसको बताना नहीं चाहिए किसी को भी। तो संगत जी मैंने क्या किया क्योंकि मैं इस टिनिटस की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से जूझ रही थी। तो मेरी काफ़ी हद तक कह लो ये 70% तक वो ठीक हो चुकी थी। थोड़ा बहुत था, तो मैंने संगत जी जो भी जैसे सभी को पता था कि मैं इस प्रॉब्लम से परेशान हूँ, तो कोई भी आता तो मैं उनको बता देती थी कि हाँ, भई मैं अब ठीक हो गई हूँ। तो संगत जी, गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि जब तक तुम्हारा कोई कार्य पूर्ण नहीं हो जाए तो तुम्हें उस चीज़ को किसी को भी नहीं बताना चाहिए।
तो फिर संगत जी मेरी वो प्रॉब्लम जो है वो फिर से शुरू हो गई टिंटर्स की एंड मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि मैं क्या ही बताऊँ। अब मैंने गुरुजी से दोबारा अरदास लगाई कि गुरुजी क्या करें? एक बार ये ठीक हो चुकी है लेकिन ये फिर से शुरू हो गई। तो संगत जी गुरुजी का मैसेज आया है कि अगर आपको कान में दर्द हो, कहीं पे भी कोई दर्द हो तो आप मेरा चंदन टीका, मेरा जल प्रसाद इसे रेगुलर लगाएँ, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो वैसे तो संगत जी मैं डेली गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ, चंदन टीका लगाती हूँ एंड जितना हो सकता है गुरुजी के सत्संग भी करती हूँ, पाठ भी करती हूँ और मंत्र जाप भी करती हूँ एंड जितना हो सकता है संगत जी मैं करती हूँ। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, इस बार रेगुलर मैंने अपने कान में चंदन टीका लगाया, जल प्रसाद लगाया। तो अब मैं ये बताना चाहूँगी संगत जी क्योंकि ये गुरुजी का प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे तो संगत जी हमें गुरुजी का शुक्राना करना ही है। तो इस बार मेरी वो फिर जो 8 महीने से जिस प्रॉब्लम से मैं जूझ रही थी, वो मेरी उम, गुरुजी की वजह से, वो चंदन टीका लगाने की वजह से, जल प्रसाद की वजह से, मेरी वो प्रॉब्लम जो है वो गुरुजी ने ठीक कर दी है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम दूर करी जिसका मैं बयान कर नहीं सकती हूँ। आपका कोटि-कोटि शुक्राना जिस प्रकार गुरुपा आपने मेरे प्रॉब्लम दूर की है, आप सभी की प्रॉब्लम्स को दूर कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी को मानिए, माँगिए नहीं, हम माँगते भी हैं, माँगते ज़्यादा हैं लेकिन मानते कम हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी बार-बार आपकी परीक्षा लेते हैं और जब वो देख लेते हैं कि ये बंदा मेरी परीक्षा में पास हो गया है, तभी उसको पास करते हैं। लेकिन इस बार मैंने गुरुजी की परीक्षा पास की है, मुझे गुरुजी पे अटूट विश्वास है। तो इसी तरीके से विश्वास रखिए संगत जी। गुरुजी गुरुजी पे गुरुजी आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का कहना है जब मैं किसी का एक बार हाथ पकड़ लेता हूँ ना, फिर मैं कभी छोड़ता नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कर्म का भी अच्छा ही है, कर्म का भी ऐसा ही अच्छे कर्मों का फल जो है वो हमेशा देते ही हैं। इसीलिए संगत जी अच्छे कर्म कीजिए, गुरुजी पर विश्वास रखिए। गुरुजी का कहना है मैं किसी भी रूप में मदद के लिए आ सकता हूँ। मुझे पहचान लेना, अपनी निशानी छोड़ के जाऊँगा, परेशान ना होया कर। मंत्र जाप किया कर, तुम्हें खुशियाँ जो हैं वो ज़रूर मिलेंगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं तेरे घर के कोने में रिद्धि-सिद्धि को बिठा दिया, अब खुश हो जा। खुशियाँ तेरे आंगन में कदम चूमेंगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं कि तू सोचती है हर मोड़ पे तुझे ही परीक्षा देनी पड़ती है, तो जान ले जिसे मैं अपनी छाया में रखता हूँ उससे पहले मैं मजबूत बनाता हूँ, तो कमज़ोर होने के लिए नहीं बनी है। तो उस रोशनी की बेटी है जो अंधेरे को हर बार चीरती है। तेरे आंसू मैंने देखे हैं, तेरी रातों की थकान मुझे मुझे पता है, लेकिन तू याद कर जिस दिल में सच्चाई होती ना वहाँ मेरी ब्लेसिंग्स रुकती नहीं है। तुझे गिराने वाले बहुत आएँगे बट तुझे उठाने के लिए हमेशा मैं खड़ा हुआ मिलूँगा। बस विश्वास रखो और मेहनत मतलब खड़ी तुम्हें दरवाजे पे हमेशा मिलेगी। तेरा मुझसे मिलना इत्तेफ़ाक नहीं है बेटी,
ये रब की रज़ा है तेरे जीवन की हर अधूरी कहानी को मुझे ही हैप्पी एंडिंग तक लेके जाना है। तेरी कहानी का मैं ही तो हीरो हूँ, जहाँ भी खालीपन होगा, उसे मैं खुशियों से भर दूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब दिल से याद करेगी हमेशा, मैं तेरे पास मैं हमेशा रहूँगा। डर को निकाल फेंक, आने वाला पल बहुत शानदार है। तेरी हर पीड़ा को सुख में बदलूँगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी वो सब कुछ सुनते हैं। गुरुपा कहते हैं कि वो तुम्हें इतना ताकतवर बनाने वाला है, उनके सामने जिन्होंने तुझे तोड़ कर रख दिया है, वो पछताएँगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतने प्यारे-प्यारे मैसेजेस देने के लिए एक वक़्त गुरुपा ऐसा भी दो, जिसमें मेरा मन बिल्कुल खाली हो और हर चीज़ में आपकी भक्ति हो और बस इसमें तू ही मालिक हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया जो तूने खोया है ना, वो तुझे 2 गुना तेरे पास वापस आएगा, ये मेरे वचन हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े मंदिर में एक ऐसा जज बैठा है जो सबकी हार को जीत में बदल देता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पुत्र, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ। आज तेरे परिवार की चारों तरफ से रक्षा करूँगा। तेरे घर के, तेरे परिवार के सारे कष्टों को दूर कर दिया है, परिवार वालों के संकट काट रहा हूँ, अब तो मुस्कुरा दे, इस सारी संगत को मेरा ये मैसेज भेज दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप सबको मैं ये जो मैसेजेस हैं वो मैं भेज चुकी हूँ। तेरे बच्चों को रोकने वाले भी बहुत हैं, लेकिन तेरे बच्चों के सर पर हाथ मैंने रख दिया है। अब उनकी जो तकदीर है वो मैंने चमका दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं तेरे ते ज़्यादा तेरी फ़िक्र तेरा गुरु करदा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई लाख तुम्हें बदनाम करे, कोई लाख तुम्हें बेइज़्ज़त करे, कोई लाख तुम्हें मिट्टी में मिलाना चाहे, फ़िक्र मत करना। तेरे पिता का हाथ हमेशा तेरे सर पर है। वो कभी भी तुझे झुकने नहीं देगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अ, गुरुजी आशीर्वाद सब पर ऐसे देते रहो, खाली झोलियाँ भरते रहो। तेरे चरणों पे सर झुका ही दिया है, गुनाहों की माफ़ी और दुखों को दूर करते रहो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अ, तू सोचता है चमत्कार कब होगा, बट मैं कहता हूँ कि वो शुरू हो चुका है, बस तू महसूस कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी की 2 प्यारी जो हैं ब्लेसिंग्स आई हैं, एक तो तेरे अटके हुए काम पूर्ण होंगे और दूसरा तेरे घर की जो शांति है उसको खुशियों में वापस भर दूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब कठिन समय में मन के अंदर से आवाज़ आई कि जब सब ठीक हो जाएगा तो समझ लेना कि गुरुजी आपके साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पुत्र तुम्हारी अ, उसको कहो कि बोलना शुरू कर दे कि मैं बहुत साहसी हूँ, मैं हर काम कर सकता हूँ और मुझे हर काम में सफलता मिल रही है। ऐसा करने से उसका मनोबल बढ़ेगा और अंदर से पॉजिटिविटी और एनर्जी आएगी। हाँ जी गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पुत्र, जैसे तुम्हें मेरी मेहर का इंतज़ार होता है ना, वैसे मुझे भी शुक्राने का इंतज़ार होता है। शुक्राना हम सभी को करना चाहिए। गुरुजी उसकी वेट करते हैं। कभी लगता है कि आप दूर हैं मुझसे, लेकिन फिर कभी हवा, कोई खुशबू ऐसे कहती है कि बेटा मैं तो हमेशा यहीं हूँ, तेरे आस-पास हूँ, बस तू महसूस करना सीख जा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। बहुत मतलब भक्ति जब बुद्धि से होते हैं तो हमारी जुबान सुधरती है, लेकिन जब भक्ति दिल से होते हैं तो हमारे कर्म सुधरते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तूने अपने बच्चे के लिए जो मुझसे अरदास की है, कल्याण तेरे बच्चे का मैंने कर दिया है, उसकी सेहत और उसकी आने वाले जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं कि तेरे बेटे को एक बहुत बड़ी जॉब जो है ब्लेस कर दी है, ऑफर कर दी है। गुरु जी यही बात है, यही बात मैं आपसे कहना चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी नौकरी लगवा दीजिए। आप कह रहे हैं लगवा दी है, तो कोटि-कोटि शुक्राना है गुरु जी। अपना शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम दूँगी। अंग संग रहिए, चरण शरण दीजिए, अपनी भक्ति में लीन रखिए और सर्बत का भला कीजिए गुरु जी, सर्बत का भला कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मैंने बहुत बार मैसेज दिया है कि तू सत्संग शेयर कर। संगत जी, पहले मेरी बेटी जो थी वो सत्संग शेयर कर देती थी, लेकिन जब से मेरी बेटी जो है अब्रोड चले गई है, तब से संगत जी मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता था। इसीलिए मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। पर जब से संगत जी मेरी बेटी जब अब्रॉड गई थी तो मैं सत्संग शेयर करना नहीं था, इसलिए मैं सत्संग जो है वो शेयर नहीं कर पाई। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे और मेरी बेटी के ऊपर बहुत-बहुत कृपा की है। गुरुजी ने संगत जी मेरी बेटी के सर पर अपना हाथ रखा हुआ है और मुझ पे भी। संगत जी, गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं। जब मेरी बेटी अब्रॉड जा रही थी, तब संगत जी खुद मेरी बेटी के साथ एयरपोर्ट तक गए। हाँ, क्योंकि संगत जी, गुरुजी हमारे साथ कबूतर के रूप में बठिंडा से दिल्ली तक गए। तो जब हम दिल्ली से वापस आए तो संगत जी वाइट कबूतर ने कभी हमें दर्शन नहीं दिए, क्योंकि जब भी मेरी बेटी का कोई सरप्राइज़ होता तो वाइट कबूतर के रूप में दर्शन देते थे। बट संगत जी, अब जब से मेरी बेटी अब्रॉड गई है, 6 महीने हो चुके हैं। गुरुजी ने 6 महीने में एक बार भी वाइट कबूतर के रूप में दर्शन नहीं दिए। एंड संगत जी अब मेरी बेटी को वहाँ पे वाइट कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं और तितली के रूप में भी दर्शन देते हैं। उसको जब भी कोई टेंशन होती है तो संगत जी गुरुजी उसके साथ खड़े होते हैं। गुरुजी सबको सबसे बेस्ट काम भी दिलवाया है उसे, जो भी मतलब टेस्ट क्लियर करके ही मिलता है। बट मेरी बेटी को बिना टेस्ट मतलब क्लियर किए ही वो मिल गया। संगत जी
उम, मेरी बेटी गुरुजी का हमेशा शुकराना करती है और मेरी बेटी को मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि बेटा तू गुरुजी का हमेशा शुकराना कर। संगत जी मेरी बेटी हमेशा कहती थी कि गुरु ਦੇ दर ते जाना, लेकिन जहाँ वो रहती है वहाँ पे गुरुजी का मंदिर जो है वो बहुत दूर है, तो वो सोचती मैं किसके साथ जाऊँ? तो संगत जी गुरुजी ने ये कृपा की कि उस कॉलेज से वहीं पे उस मंदिर के पास रहने वाली लड़के से मिलवा दिया जो गुरुजी को मानते हैं और संगत जी वो गुरुजी के मंदिर के पास ही रहती है। अब वो बोलती हैं कि भाई मैं तुझे गुरुजी के दर्शन के लिए लेके जाऊँगी। अब तू एक रात मेरे को रह ले। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इधर मेरे साथ भी संगत जी गुरुजी ने बहुत चमत्कार किए हैं, जो भी मैं विश माँगती हूँ, वही विश गुरुजी मेरी पूरी करते हैं। संगत जी, एक दिन गुरुजी ने मेरे मतलब चूहे के रूप में दर्शन देने आए। हमारे घर इतना बड़ा चूहा आ गया कि संगत जी मैं इसे ट्यूशन पढ़ा रही थी। तब मेरी मदर इन लॉ का कॉल आता है कि अ, मतलब अंदर जो है वो चूहा आ गया है। बट मैंने कहा मैं क्या करूँ? तो शंकर जी इन्होंने मेरी अंकल को फ़ोन कर दिया। मम्मी उनको बोलते हैं कि भई चूहा मतलब आ गया है। मेरे अंकल भी कहते कि मम्मी तन्नू भुलेखा पै गया भी अपने घरे किवें चूहा आजूगा। तो संजय जी जब मेरे अंकल ने देखा अलमारी साइड करके तो जो चूहा था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो मतलब ना वो जा रहा था और वहीं वो ओ, बैठा रहा। तो संगत जी मतलब मेरी मतलब मदर-इन-लॉ जो हैं दोनों बेड पे बैठे और मेरी वेट करते रहे कि वे वो आएँगी और चूहा निकालेगी। जब मैं उधर गई तो संगत जी मेरे अंकल मेरे मम्मी कन्नी ही देखते रहे। जब मैंने उठी मतलब गई और काम वाली जब मतलब मेड आई तो मैंने उसको बोला कि हमारे घर चूहा आ गया है तो अपने निकाल लें। भई जब संगत जी हम निकालने लगे तो वो किचन में चला गया। संगत जी किचन में जहाँ पे मेरे गुरु का दरबार बना है वहाँ चला गया, फिर उसके बाद वो बाहर चला गया। जब संगत जी बाहर निकाल के 8 बजे सत्संग सुनने लगी, तो गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तुझे गणेश के रूप में मैं तेरा मिलन आया सी पर तू मैनू भजा दिता। ते मैं संगत जी हैरान हो गई। जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें था कि मैं तुझे चूहे के रूप में दर्शन दिया था और दर्शन देने आया था गणेश के रूप में और तूने मुझे बाहर निकाल दिया। इसके लिए मेरे अंकल ने और मम्मी ने और मैंने बहुत-बहुत माफ़ी माँगी कि गुरुजी हमें नहीं पता था कि आप हमें इस रूप में दर्शन देने के लिए आए हैं। गुरुजी हमें माफ़ कर दीजिए या गुरुजी आप हमें पहले बता दीजिए कि हम इस रूप में आएँगे। आप तो पागल हैं, हमें क्या पता हम इंसान हैं गुरुपा। तो आपकी माया हमें नहीं पता है। गुरुपा अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना, मेरे बेटे पर भी बनाए रखना क्योंकि आपके सिवा उसका वहाँ कोई भी नहीं है क्योंकि गुरुपा वो अकेली ही है, उसके साथ हमेशा रहना, उसके ऊपर कोई भी ऐसी मुसीबत ना आए जो वो सहन ना कर सके मेरे गुरुपा। आप उसके पिता और माँ वहाँ बन के रहना। गुरुजी सब कुछ आप ही हैं मेरे और हमारा सब कुछ गुरुपा आप ही हैं। तो शंकर जी गुरुजी ने दिल्ली दरबार में भी दर्शन करवाए जो कि मैंने संगत जी कभी सपने में भी नहीं देखा था क्योंकि संगत जी गुरुजी ने मेरे अचानक काफ़ी फ्रेंड्स
जो गुरु के दरबार में जा रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि चल अपने भी गुरु के दर पे चले, तो मैंने कहा नहीं भई मैं मतलब नहीं लेके मेरे को किसी ने नहीं भेजना। तो उन्होंने मतलब हमारा टूर एंड ट्रैवल का काम है, तो मतलब मेरे फ्रेंड्स ने हमारी गाड़ी करवाई। तो जिस दिन उन्होंने जाना था तो कोई भी हमारा प्रोग्राम नहीं था अभी हमने जाना है। ना ही मेरे अंकल का, ना ही मेरा और ना ही मेरे बेटे का। रात को मेरा बेटा कहने लगा कि अपने भी चलें। मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने अभी हमें नहीं बुलाया है। अभी गुरुजी की चिट्ठी नहीं आई है। लेकिन संगत जी मेरा बेटा कहता है कि मम्मी चिट्ठी तो आई है लेकिन अपने नहीं जाते। गुरु ने कहा नहीं बेटा, जब चिट्ठी आएगी तो ज़रूर जाएँगे। तो जब सुबह मॉर्निंग जब दिल्ली से वापस आए तो आके सो गए। बोलते कि मुझे 8 बजे उठा देना। तो 8 बजे उठाया तो मेरे हस्बैंड अंकल कहने लगे कि मैं तो अपने फ्रेंड को फ़ोन करके पूछ ले भी कितने बजे जाना है। तो मैंने पूछा तो मुझे 2 9 बजे चले जाएँगे। तो 9 बजे चलेंगे। तो संगत जी मैंने हस्बैंड को बोला कि आप जा रहे हो? मेरे अंकल कहते हैं कि हाँ, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने अपने अंकल से पूछा कि आप ही दिल्ली जा रहे हो उनको लेके? कहते हैं कि हाँ, मतलब जो हमारा ड्राइवर है तो वो कहीं और चला गया है, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि एक सीट फ्री है तो उस पे तू चला जा। लेकिन मेरा बेटा कहता है कि तुसी जाओगे तो मैं जाऊँगा। मैंने कहा भई अपने 2 जने कैसे जाएँगे? पर संगत जी मेरा बेटा कहता अभी आप चलोगे तो अभी संगत जी मैंने मदर इन लॉ से बात की, कहते तू ही चली जा। मैंने कहा मैं गई तो मतलब मैं गई तो संगत जी मम्मा मतलब 2 सीट मतलब चाहिए सीट 1 है और ना ही मेरे हस्बैंड ने मानना है। मम्मा कहती मैं बोल देती हूँ तो एक सीट पे चल तुम दोनों बैठ के चले जाना। तो मतलब मैंने कहा भी इतने बड़े बेटे को मैं सिर्फ अपनी गोदी में कैसे बिठाऊँगी? लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा निराली थी। जब मैं वहाँ पे पहुँची और जब मेरे अंकल वॉशरूम से आए तो उनको मैंने भी जाना है। मेरे अंकल कहते हैं कि भई इतना अलाउड नहीं है, भई एक गाड़ी में 6 सवारी और 1 ड्राइवर ही हो सकता है। मतलब 8वाँ इंसान नहीं। तो मैंने कहा कोई नहीं, बे इसको पीछे ही बैठना है, तो गुरुजी अपने ही आप ही ले जाएँगे। तो संगत जी उन्होंने सोचा, 2 मिनट सोचा और बोला तैयार हो जाओ। संगत जी मैं 15 मिनट में ही तैयार हुई और 15 मिनट में ही संगत जी गुरुजी ने मुझे अ, दरबार के दर्शन करवाए। और मेरा बेटा जो है संगत जी सारे रास्ते मेरी गोदी में बैठ के गया, जो कि काफ़ी बड़ा है, 9th क्लास में पढ़ता है और हेल्दी भी है। बट मुझे पता भी नहीं चला संगत जी कि मेरा बेटा जो है मेरी गोदी में बैठा है। सारी ये सफ़र आता-जाता जो है संगत जी मैंने उसके साथ ही तय किया और मेरे इतने बढ़िया दर्शन हुए संगत जी, कि मेरे अंकल ने भी नहीं सोचा था कि भी गुरुजी के दरबार पे इतना बढ़िया ऐसे होता है। तो उनको ये था कि भई जैसे कहीं हो जाते तो धक्का-मुक्की होती है ना? लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे गुरुजी के दरबार में तो सिस्टम ही बहुत सुंदर है। भई किसी के साथ जो है कोई धक्का-मुक्की नहीं, है ना? कितनी प्यारी संगत है। और गुरुजी के सेवादार इतने प्यारे हैं कि हर एक के साथ इतना प्यार से बोलते हैं कि लगता ही नहीं कि गुरुजी के सेवादार, ऐसे लगता है जैसे गुरुजी खुद ही साक्षात बैठे हैं। और मेरे हस्बैंड संगत जी अब गुरुजी को इतना मानने लग गए कि अब वो खुद बोलते हैं कि अपने गुरुजी के चलें, चलो भी इकट्ठे होके। तो संगत जी मतलब हम जो हैं गुरुजी के दर का प्रोग्राम बना रहे हैं।
लेकिन जब गुरुजी ने बुलवाना होगा तो संगत जी तभी हम जा सकेंगे। हे मेरे गुरुपा हमेशा ऐसे ही कृपा बनाए रखना और हमेशा मेरे साथ रहना। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ऐसे गुरुजी ने मेरे को सत्संग शेयर करवाया और कह रहे हैं कि आज शुक्रवार है तू शुक्राना कर और मैं तेरी खुशियाँ जो हैं तेरे रास्ते में हैं और शुक्राना करेगी तो मैं तेरी जो खुशियाँ हैं तेरे घर ले आऊँगा। तो सत्संग जो है संगत जी गुरुजी के सामने पेश कर रही हूँ। गुरुजी मुझे सत्संग शेयर करने नहीं आते थे लेकिन जो भी कुछ बुलवाया है आपने ही बुलवाया है इसके लिए बहुत-बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हुई तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो क्षमा बख्शिए। मैं अब इस सत्संग को यहीं पे ख़त्म करने लगी हूँ, समाप्त करने लगी हूँ। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है एंड संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं अपना जो सत्संग है वो शेयर करने लगी हूँ गुरु जी की कृपा से क्योंकि गुरु जी का अभी मैसेज आया कि तू अपनी सत्संग शेयर कर। तो मैं तुझे कह रहा हूँ ना कि तू सत्संग शेयर कर। तो गुरुजी मैं सत्संग शेयर नहीं किया था, काफ़ी दिन हो गए मन कर रही थी कि मैं सत्संग आज शेयर करूँगी, कल शेयर करूँगी। लेकिन अब संगत जी मुझे गुरुजी का कड़क हुक्म आया है कि तुम अब अपना सत्संग शेयर कर संगत जी। गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है क्योंकि जितने भी मैसेज आते हैं ना संगत जी बिल्कुल सच होते हैं क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये अपने लिए नहीं है बट नहीं संगत जी किस तरीके से मैसेज जो भी अपने सामने आते हैं वो अपने लिए ही होते हैं। ये मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे एक दिन मैसेज आया कि कुड़िए तेरे लिए 3 दिन भारे हैं। तो मैंने सोचा कि शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं है बट जब वो 3 दिन मेरे पे आए तो संगत जी वो मैंने रोके ही काटे क्योंकि वो 2-3 इतना बड़ा कष्ट आया संगत जी, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे बच्चे के ऊपर मतलब ज़िंदगी जो है मतलब अब मतलब करना ही पऊगा, तो मरना ही पड़ेगा। तो संगत जी मतलब जो है मुसीबत आ चुकी थी संगत जी, वो उस चीज़ से गुरु पाने ही निकाला। तो मतलब मैं कोई मैसेज नहीं करूँगी, मतलब आपके जो इग्नोर नहीं करूँगी, सारे मैसेज फ़ॉलो करूँगी। तो संगत जी, गुरुजी ने हमें उस मुसीबत से बहुत आसानी से निकाल दिया। तो उस टाइम संगत जी मेरे बच्चे के एग्ज़ाम भी निकल चल रहे थे, जो कि संगत जी मेरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया। लेकिन उसके जो है नंबर उसके बहुत अच्छे आए। ना पढ़ने के बावजूद भी उसके जो है ना मार्क्स जो है बहुत अच्छे लेकर के आया है। तो मुझे तो संगत जी ये उम्मीद भी नहीं थी कि भई इतनी मुसीबत होने के बाद भी मेरा बच्चा जो है वो पास हो जाएगा, लेकिन वो सब एग्ज़ाम्स में पास हो गया। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि संगत जी, गुरुजी ने मुझे पहले ही कह दिया था कि तेरे ऊपर ये दिन भारी हैं। तो संगत जी लेकिन मुझे गुरुजी ने ये भी बता दिया था कि तेरे
बेटे के ऊपर किसी ने काली क्रिया करवाई हुई है, तो बच के रहें। बट संगत जी मुझे पता था कि जब मैंने मुसीबत आई तो पता चला कि हाँ, भई इसके ऊपर किसी ने करवाया हुआ है, तो संगत जी उसने इसको मतलब वश में करने का सोचा हुआ था। तो उसको जो है मतलब कोई मतलब था कुछ ऐसे, लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे इस मुसीबत से निकाल दिया और मैं टाइम से ही पता चल गया। मुझे गुरुजी का हमेशा मैसेज आता है कि उसकी तेरे घर के ऊपर निगाह है और तेरे परिवार के ऊपर। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी इस मुसीबत से आपने ही निकालना है और आप सद्बुद्धि दीजिए कि वो हमारे ऊपर ऐसे ना करें, क्योंकि मैंने कभी किसी का कुछ माड़ा नहीं किया है और मतलब मैंने उनको अपनी फ्रेंड समझा था, लेकिन उस फ्रेंड ने ही मेरे ऊपर वार किया। मुझे नहीं पता था कि मतलब संगत जी मुझे मतलब अपना बेटा, मेरे को लगा था कि अपना बेटा समझती थी और मुझे नहीं पता था कि वो मुझे अपने बेटे को अपना नहीं समझते। तो उसे जो है गलत रास्ते डाल रही है। तो गुरुपा ऐसी औरतों से ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दीजिए प्लीज़ गुरुजी, जो किसी का करते हैं उनका उनकी वो मुसीबतें जो हैं वो दूर करें, क्योंकि ताकि वो किसी और पे ना करें, किसी पे दुखी होके वो किस ऐसे करते हैं। गुरुपा वो ये सब ना करें, तो गुरुपा आपने ही देखना है और गुरुपा आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना हर मुसीबत से निकालने के लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है एंड संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ, क्योंकि मुझे गुरुजी कब से बोल रहे थे तो सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी संगत जी कि मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। मुझे संगत जी मुझे मतलब गुरुजी ने मतलब मेरे साथ बहुत बड़े-बड़े चमत्कार किए हैं। बट मैं बीमार होने के कारण सत्संग शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे ब्रेस्ट कैंसर था। मैंने पहले किसी को नहीं बताया था, क्योंकि मुझे 1 साल पहले ही पता चल गया था कि मेरे ब्रेस्ट में गाँठ है, लेकिन मैंने बताया नहीं और जब मैंने बताया तो मैंने पहले बताया नहीं संगत जी, क्योंकि मुझे गुरुजी पे भरोसा था कि अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मैं लंगर प्रसाद खाती थी, बड़े मंदिर गई 2 बार, डुगरी भी जाती रही संगत जी और मुझे ये विश्वास था कि लंगर प्रसाद खाऊँगी तो कुछ भी नहीं होगा और मैं लंगर प्रसाद खाऊँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। और जब मैं संगत जी डुगरी मंदिर गई, मैं लोटा भी ब्लेस करवा कर लेकर आई। एंड मैं अरदास करके आई एंड गुरुजी का मैसेज आता है कि कुछ बातें जो हैं घर पे भी बतानी होती हैं, कि मैं सोचने लग गई संगत जी कि मैं अब क्या करूँ? मैंने तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था, अब बताऊँगी तो डाँट पड़ेगी संगत जी। फिर उसके तीसरे दिन मेरी मदर इन लॉ को बताया कि मम्मी मेरे मतलब ब्रेस्ट में जो है वो जलन हो रही है। कहते नहीं मतलब वैसे ही हो रही होगी। मैंने कहा नहीं 6 महीने हो गए हैं, अभी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जब मतलब मम्मा मुझे दिखाने गए तो डॉक्टर ने बता दिया कि ये ब्रेस्ट कैंसर है और आप टेस्ट करवाओ। मैं घबरा गई, फिर मैंने कहा अभी मैंने नहीं करवाना, आप मानेंगे नहीं संगत जी, जैसे मैंने करवाया तो गुरुजी के दिन ही संगत जी गुरुजी ने ही
करवाया भी, हम टेस्ट करवाने गए तो मेरे सारे टेस्ट हुए और डॉक्टर जो हैं सब लड़ने लग गए, अभी तक आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी और आपने बताया नहीं, इतनी तकलीफ हो गई आपको, भी इतनी प्रॉब्लम, क्योंकि संगत जी मेरी ब्रेस्ट साइज जो है बहुत ज़्यादा हेवी हो गया था एंड ऐसा था कि जैसे फट भी सकता, मतलब ऐसे था संगत जी। लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे साल भर हो गया है, मुझे पता था कि साल भर से ये प्रॉब्लम है, मैंने किसी को बताया नहीं संगत जी। मैं गुरुजी पे जब डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि शायद सारी बॉडी में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये मतलब जब मैंने स्कैन करवाया तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, गुरुजी का चमत्कार हुआ एंड सिर्फ मैनू मतलब ब्रेस्ट में स्किन के ऊपर ही मतलब कैंसर निकला, जबकि संगत जी बॉडी के किसी पार्ट में नहीं था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी अ, फिर मेरी जो है कीमोज़ स्टार्ट हुई एंड जो कीमोज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगाई थी, जिससे मैं उठ भी नहीं पा रही थी, सो भी नहीं पा रही थी, मैं सारा दिन रोती थी, गुरुजी से लड़ती रहती थी, गुरुजी आपने मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों दे दी? आपने मुझे क्यों तकलीफ़ दी? लेकिन फिर गुरुजी ने दिखाया कि जो तू गलती करदी जा रही है, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ पीरों ਨੂੰ भूल गई सी। पीरों ਨੂੰ मानना छोड़ दिया था संगत जी। हम पीरों का चिराग लगाते थे और संगत जी गुरुजी ने हमें एहसास करवाया कि भई ये सब चीज़ें जो हैं तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब हम उन्हें मानने लगे तो संगत जी मेरे को इतना मिरेकल हुआ कि बहुत बेटर है पहले से। आगे मुझे जैसे कीमो लगा के 15 दिन मुझे बिस्तरे से जैसे उठा ही नहीं जाता था। अब मुझे 5-7 दिन 3-4 दिन दिक्कत होती है, फिर मैं ठीक हो जाती हूँ। फिर अपना खाना जो है मैं खुद खा सकती हूँ। मतलब पहले तो मैं पानी भी नहीं पी पा रही थी बिस्तरे से उठ कर के। लेकिन अब तीसरे चौथे दिन मैं अपना काम करने लग जाती हूँ। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी के आगे यही अरदास है कि गुरुजी मेरा ब्रेस्ट कैंसर ऐसे ही ठीक हो जाए एंड मुझे जो है ऑपरेशन ना करें। बस ऐसा ही कुछ कर दीजिए गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी मेरे ऊपर मेहर करो गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ, क्योंकि गुरुजी मुझे कब से कह रहे थे कि तू सत्संग शेयर कर। पर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि सत्संग जो है वो शेयर नहीं कर पाई। मैंने संगत जी गुरुजी ने मेरे साथ बहुत बड़े-बड़े चमत्कार किए हैं, बट मैं संगत जी बीमार होने के कारण जो है सत्संग शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे ब्रेस्ट कैंसर था। मैंने पहले किसी को नहीं बताया था, क्योंकि मुझे जो कि साल पहले ही पता चल गया था। तो मैंने बताया था, तो गुरुजी बस हमेशा ऐसे ही ख़्याल रखिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाਣੇ ਸਰਬਦਾ ਭਲਾ। नानक नाम चढ़दे कला तेरे भाਣੇ ਸਰਬਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरूपा। संगत जी ये वाला आंटी जी का जो है उससे नेक्स्ट वाला जो है सत्संग है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि संगत जी मैं बहुत टाइम से सत्संग जो है वो शेयर नहीं कर पाई,
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी संगत जी, जिसके कारण मैं कोई सत्संग शेयर नहीं कर पाई। मैंने पहले ही बताया कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर था, जिससे मुझे गुरुजी ने ही बचाया। सेकंड सेकंड स्टेज थी और उससे गुरुपा ने ही मुझे निकाला। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे गुरुजी की कृपा से हमारे घर इतनी मुसीबतें आईं, लेकिन संगत जी गुरुजी ने सब मुसीबतों से निकाला। मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया है, उसको भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी एंड उसको भी मेरे गुरुजी ने उसको भी जो है गुरुजी ने ही बचाया। उसका भी ऑपरेट हुआ, गुरुजी ने ही बचाया। गुरुजी हर पल उसके साथ रहे। गुरुजी ने उसे हमेशा मैसेज यही बोलते रहे कि मैं हमेशा तेरे नाल हूँ पुत्र, तू डर नहीं। गुरुजी ने इतनी कृपा की है, हमारे ऊपर बहुत कृपा की है। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उम, मैं मतलब आता है कि तू सत्संग शेयर कर, मैं कर ही नहीं पाती क्योंकि मेरी जो तबीयत है अभी भी संगत जी मेरा शरीर इतना डाउन है कि मैं सत्संग नहीं कर पाते, मुझसे अमृत वेला भी नहीं हो पा रहा है। मैं करना चाहती हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। कोशिश करती हूँ लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। पता नहीं मेरे पे और कितने ही कष्ट हैं, जिसके कारण मुझे अमृत वेले की दात मुझसे उठा ही नहीं जाता है संगत जी। मेरी बेटी भी गुरुजी के चरणों में पूरी तरह से लगी है, बट मेरा बेटा अभी कम मानता है, वो छोटा है अभी। बट मैं चाहती हूँ कि गुरुजी उसका भी दिमाग सेट रखे, उसको भी अपने चरणों से लगाएं। वो पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है गुरुपा। मैं बोलती हूँ कि भाई उसका जो दिमाग है वो सेट करो। गुरुपा आपके चरणों में लग जाए और आप को ही माने, आप ही को ही ध्याए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से उनकी आज्ञा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं ना संगत जी, तो आप हमें कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जीमेल आईडी है और एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिस पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके जैसे भी आप चाहते हैं संगत जी वैसे आप हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी। संगत जी, जो भी सत्संग आप भेजेंगे ना, उन सत्संग को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से, क्लियरली, अच्छे से डिफाइन करके कि कैसे आपको मैसेज आया, कैसे आपने क्या किया, किस तरीके से क्या चीज़ हुई, कैसे आप गुरुजी से जुड़े। संगत जी, सब कुछ अच्छे से शेयर कीजिए ताकि कोई भी नई संगत, अगर एक भी किसी नई संगत ने आपका सत्संग सुना और आपका सत्संग सुनकर अगर उनके मन में इतना सा भी भाव आया ना कि हमने गुरुजी को मानना है, या ये भी भाव आ गया कि हमने गुरुजी के सत्संग सुनने हैं, तो संगत जी, इसका हमें इतना फल मिलेगा, गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी कि हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी, बस हमें जितना हो सके सब संगत को गुरुपा से कनेक्ट करना है, उनसे जोड़ना है। संगत जी, हमारी यही सेवा है जो गुरुपा ने हमें दी है और वो हमने करनी है संगत जी। क्योंकि गुरुपा हमेशा यही बोलते हैं, जो सत्संग करता है मैं उसका भी कल्याण करता हूँ, और जो सत्संग सुनता है मैं उसका भी कल्याण करता हूँ संगत जी। और अब ये बात भी ध्यान रखिए कि अगर हम गुरुजी की किसी नई संगत से मिलवाते ना, मतलब जोड़ने वाले तो गुरुपा ही है संगत जी, लेकिन हमें जरिया बनाते हैं, और अगर हम अच्छा जरिया बन जाएं तो उससे गुरुपा हमें बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी, बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संगों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड गुरुपा की ब्लेसिंग्स लीजिए संगत जी, जितने हो सके सत्संगों को शेयर कीजिए। और ये जो बहुत सारी सी बातें जो हैं चल रही हैं आजकल सत्संग्स में, इन सबको थोड़ा इग्नोर करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि गुरुपा किसी भी वहमों में डलने के लिए, पढ़ने के लिए हमें नहीं बोलते हैं संगत जी। और मेक श्योर कि हम ये करें और सबको यही सिखाएं कि हमें वहमों में, भ्रमों में नहीं पड़ना है। गुरुपा इन चीज़ों से हमें बहुत दूर रखते थे संगत जी, बहुत दूर। ऐसे ही हमें करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।